आज मित्रों, मैं आप सभी लोगों के बीच में रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के विषय। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र जो होता है, इसका अणुसूत्र जो होता है CaSO4 into half H2O, CaSO4 into half H2O, या इसे हम सामान्यतः जो होते हैं, या इसे CaSO4 का ट्वाइस into H2O से प्रदर्शित करते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब होता आधा, कैल्शियम सल्फेट जितने भाग होगा उसका आधा भाग अगर जल क्रिस्टलन जल का होता है तो उसे हम सामान्यतः जो होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो होता है, इसका रासायनिक नाम इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। आइए हम इसका सामान्य नाम देखते हैं। इसका सामान्य नाम क्या होता है? तो इसका सामान्य नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम शॉर्ट में POP के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम सामान्यतः जो होते हैं POP के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की डिफिनीशन दे सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की परिभाषा दे सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम सामान्यतः जो होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। आइए हम सभी लोग इसकी निर्माण विधि देखते हैं कि इसका निर्माण किस तरह से किया जा सकता है। निर्माण विधि, इसकी हम सभी लोग निर्माण विधि देखते हैं। जिप्सम को कार्बनिक तथा अन्य जलने वाले पदार्थों की अनुपस्थिति में 120 से 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर हम गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के फलस्वरूप जो होता है हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। 2CaSO4 into 2H2O जिप्सम है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का दोगुना अगर जल का क्रिस्टल अणु उपस्थित होता है तो उसे हम सामान्यतः जो होते हैं जिप्सम करते हैं। इसे अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर कार्बनिक तथा अन्य जलने वाले पदार्थों की अनुपस्थिति में अगर हम इसे अभिकृत करते हैं या इसे हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के फलस्वरूप जो होता है हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। हमको क्या प्राप्त होता है? CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2O, CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2O प्राप्त होता है, जिसे हम सामान्यतः जो होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और साथ ही साथ जो होता है 3H2O प्राप्त होता है। क्रिस्टलन जल के अणु 3 अणु जो होते हैं निकल जाते हैं। अगर जिप्सम का हम निर्माण कर रहे हैं तो जिप्सम का निर्माण करते समय हमको सावधानी रखनी पड़ती है। हमको ताप को मैनेज करने की आवश्यकता होती है, ताप को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। अगर हम 120 से 130 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर यह अभिक्रिया संपादित करें तो यह अभिक्रिया संपादित होने पर कैल्शियम सल्फेट से जो होता है क्रिस्टलन जल का अणु निकल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैल्शियम सल्फेट जो होता है मृत प्राय हो जाता है, मृत हो जाता है। अगर हम इसे 200 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर गर्म कर दें, ये देखने की विषय वस्तु है कि अगर हम इसे 200 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर अगर हम इसको क्या कर दें, गर्म कर दें, तो 200 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर गर्म करने के फलस्वरूप जो होता है इससे क्रिस्टल जल का अणु निकल जाता है और क्रिस्टल जल का अणु निकल जाने के कारण यह मृत प्राय हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट और इससे जो होता है क्रिस्टल जल का अणु
निकल जाता है, और क्रिस्टल जल का अणु निकल जाने के कारण जो होता है यह मृत प्राय हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट जो होता है यह मृत प्राय हो जाता है, और इसके जमने की जो क्रिया दर होती है वह शून्य हो जाती है, जमने की जो दर होती है वह समाप्त हो जाती है। अब आइए हम सभी लोग इसके देखते हैं गुणधर्मों के विषय में। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं भौतिक गुणधर्म। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम भौतिक गुणधर्म देखते हैं। यह एक सफेद रंग का जल में अल्प विलेय चूर्ण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है यह एक सफेद रंग का जल में अल्प विलेय चूर्ण होता है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देता है। अगर हम इसको जल में डालते हैं तो जल में डालने के बाद इससे ऊष्मा निकलना प्रारंभ हो जाती है। यह जल के प्रति सुग्राही होता है। जैसे ही नमी या जल के संपर्क में आता है, नमी या जल के संपर्क में आने के बाद यह तुरंत जमने की जो है प्रवृत्ति रखता है। आइए हम सभी लोग इसके रासायनिक गुणधर्मों पर प्रकाश डालते हैं। रासायनिक गुणधर्म, ये तो इसका बहुत रासायनिक गुणधर्म है, लेकिन हम एक महत्वपूर्ण रासायनिक गुणधर्म पर प्रकाश डालते हैं। अगर हम सामान्यतः जो है कैल्शियम सल्फेट को जल के साथ अगर अभिक्रित कर देते हैं, कैल्शियम सल्फेट को अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम जल के साथ अभिक्रित कर देते हैं, CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2 प्लस 3H2 that is converted by 2 CaSO4 into 2H2O। जैसे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना था, उसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम जलघटित कर देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जलघटित करने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है, जिप्सम प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि जिप्सम जो है, जिप्सम को हम क्या कर रहे थे, 120 से 130 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म कर रहे थे। तो गर्म करने के फलस्वरूप हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ और क्रिस्टल जल के 3 अणु निकल गए। उसी तरह से अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जलघटित कर दें तो पुनः हमको क्या प्राप्त हो जाता है, जिप्सम प्राप्त हो जाता है। यह जिप्सम, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। आइए हम सभी लोग इसके उपयोग देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। तो सांचे तथा मॉडल बनाने, सांचे तथा मॉडल बनाने के लिए किसी वस्तु या किसी पदार्थ का अगर हमको मॉडल बनाना है तो हम सांचा या मॉडल बनाने के लिए जो होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। मूर्ति तथा खिलौने बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मूर्ति तथा खिलौने बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अग्निरोधक पदार्थ बनाने में सीमेंट में प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए मिलाया जाता है कि क्योंकि यह अग्निरोधी होता है और उसके जमने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो अग्निरोधक पदार्थ बनाने में और सीमेंट के निर्माण में, सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सीमेंट के जमने की प्रवृत्ति जो होती है बढ़ जाती है। मकानों की पीओपी कराने में आप सभी लोग जानते हो, मकान को सुंदर बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, दीवारों को चमकदार बनाने के लिए हम उसकी क्या करते हैं, पीओपी करते हैं। और इसका छठवां सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो होता है हड्डियों को जोड़ने, टूटी हुई हड्डियां, अपभ्रंश हड्डियों को जोड़ने के लिए जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।